हम लोग समझेंगे इन्वर्जन का यूज़ कंडीशनल सेंटेंसेस में कैसे होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको समझने के लिए मिलेगा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो इफ़ क्लॉज या जो कंजंक्शंस वाला पार्ट होता है उसमें हम लोग विल और शैल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये बात सही है, क्योंकि फ्यूचर हमारा इंडेफिनिट होता है, कोई निश्चित नहीं होता। इसलिए दूसरी बात कि जो आपके कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं इसमें हम लोग शुड का यूज़ नहीं करेंगे, जैसे मैंने बताया था मॉडल वर्ब्स का यूज़ नहीं करते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अगर मैं शुड का यूज़ कर देता हूँ तो इसका मतलब क्या निकलेगा। हम लोग इन्वर्जन में ये देखेंगे कि यहाँ पर शुड, हैड और वर, इन तीनों का यूज़ हम लोग करेंगे पहले जनरल सेंस में, नॉर्मल सेंटेंस जैसे बनते हैं कंडीशन वाले वैसे वाले। फिर शुड, हैड और वर, इन तीनों का हम इन्वर्जन करेंगे और वहाँ पर ये देखेंगे कि इसका सेंस क्या निकल रहा है। क्या ये इंटरोगेटिव बन रहे हैं या फिर ये अफर्मेटिव बन रहे हैं या फिर ये कुछ और बन रहे हैं। इन तीनों हम लोग डिफरेंस देखेंगे। सभी कुछ क्लियर होगा एक एक सेंटेंस से, बस आपको चीज़ों को धैर्य से पेशेंसली समझना है। आइए समझते हैं। अगर मैं बात करूं कि इन्वर्जन का सेंटेंस कैसे बनता है तो जनरल तौर पे हम लोग फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए या फिर फॉर्मल वे में, औपचारिक वे में हम लोग जो है शुड का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं वो देख लो। इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन, अगर तुम्हें कुछ ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन चाहिए हो ना, कॉल आर ऑफिस इन ग्रीन स्ट्रीट, जो हम लोग का ऑफिस ग्रीन स्ट्रीट वाले में ना उसमें कॉल कर लेना। सुनो, अगर तुम्हें कुछ ज़्यादा ही जानकारी चाहिए हो ना तो ग्रीन स्ट्रीट वाले ऑफिस में कॉल कर लेना। इसका मतलब ये निकला है। ये तो जनरल सेंटेंस हो गया। अब फॉर्मल वे मुझे बोल रहा हूँ, इफ़ यू शुड रिक्वायर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन, जैसे कि अब फॉर्मल इनफॉर्मल सुन लो पहले क्या होता है। अब कॉलेज में किसी रेस्पेक्टेबल पर्सन के सामने जाते हो कहीं पर भी तो बड़े तमीज़ से बात करते हो तो उसको बोलते हैं फॉर्मल वे। सर मैं कमिंग सर, है ना, मैं आई सिट सर, इस तरह से बोलते ना, अरे आप भी लीजिए ना। और अगर दोस्त के पास जाते हो तो सीधा दरवाज़ा खुला अंदर घुस गए, वो कैसा है, क्या कर रहा है, किस कंडीशन में, कोई मतलब, सीधे अंदर एंटर करके जा करके। इनफॉर्मल वे। जो कैजुअल होता है, कैजुअल वे होता है, वो इनफॉर्मल वे कहलाता है, जिसमें बड़ी तमीज हो, एटिकेट्स हो, वो आपका कहलाता है फॉर्मल वे। करेक्ट। तो आप मेरे पास आए, मैं जनरल तौर बोल दिया अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए हो ना तो ऑफिस में कॉल कर लेना। अब मुझे बड़ी तमीज़ से बात करना है, एटिकेट्स से बात करना है। तो इफ़ यू शुड रिक्वायर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए हो ना, प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस एट आवर ऑफिस इन ग्रीन स्ट्रीट। तो आप प्लीज़, आप कृपया करके हमारे जो ग्रीन स्ट्रीट ऑफिस है उसमें ज़रूर कॉल कर लीजिए, तमीज़ के साथ में, प्यार से। अब इसको मुझे और ज़्यादा फॉर्मल वे में बोलना है, मतलब फॉर्मल, मोर फॉर्मल, कॉम्परेटिव डिग्री, और ज़्यादा उस पर प्यार से बात करना। तो हम क्या करेंगे, इस शुड को उठाया और लगा दिए इफ़ की जगह पर। शुड यू रिक्वायर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टेक्ट अस एट आवर ऑफिस इन ग्रीन स्ट्रीट। ठीक है, बड़ा ही तमीज के साथ में बोला है, बड़ी प्यार से बोला है। तो ये तरीका हमारा बन गया ऐसे वाला। तो हम लोग जनरल सेंस में सेंटेंस में हम लोग मॉडल्स का यूज़ नहीं करते हैं। अगर हमें फॉर्मल वे में यूज़ करना है तो ऐसे बनेगा और सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज होगा, क्योंकि आपको फॉर्मल वे में बोलना है, आपको एटिकेट्स में बोलना है, तो शब्दों का आपको एक सही तरह से यूज़ करना होगा। और ज़्यादा ही आपको फॉर्मल वे में ले जाना है तो शुड को आगे लेना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आई होंगी। अब देखते हैं आगे। अनरियल कंडीशन हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वर का। कैसे, जैसे कि हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं ना कि इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड हेल्प हर, तो मैं उसकी मदद कर देता। अब ऐसी एक और ले लो, द नेगोशिएशंस टू फॉल थ्रो, द नेगोशिएशंस टू फॉल थ्रो इट वुड ब्रिंग अबाउट अनफॉरसीन प्रॉब्लम्स। अब देखो यहाँ पर मैंने वर का यूज़ आगे किया है, तो रियल में कंडीशन सेंटेंस कैसा था, रियल में ऐसा था, इफ़ द नेगोशिएशंस वर टू फॉल थ्रो। कहने का मतलब ये कि सेंटेंस कुछ ऐसा लिखा हुआ था, थ्रो के बाद ये कॉमा करके सेंटेंस मानी ये वाला यहाँ पे जुड़ा हुआ है पूरा।
अब मैंने किया क्या कि इस वाले को मैंने उठा के वर्ग को रख दिया आगे। हालांकि देखने वाला गलत लग रहा था क्योंकि नेगोशिएशंस के बाद टू कैसे आ गया, नाउन के बाद टू कैसे आ गया, ये तो प्रॉब्लम कर रहा है आंखों को। लेकिन आंखों को प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, रियल में ये इफ की जगह पहुंच गया वर्ब, तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया चेंज। सेंटेंस मेरा अभी भी करेक्ट है। अगर मैं बोलूं कि इफ आई हैड नोन अबाउट मिस्टर वर्मास बिहेवियर सूनर, अगर मुझे मिस्टर वर्मा के बिहेवियर के बारे में पहले ही पता चल चुका होता ना, आई वुड हैव फायर्ड हिम इमीडिएटली, तो मैं उनको पहले ही बाहर निकाल देता, फायर कर देता, जॉब से बाहर निकाल देता। फायर्ड का मतलब आग लगा देना नहीं है, फायर्ड का मतलब है जॉब से बाहर निकाल देना। तो इस वाले सेंटेंस मैंने किया क्या कि मैंने हेड को उठा के रख दिया आगे और इफ को कर दिया रिमूव। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर सेंटेंस को बना रहे हैं। दूसरी बात, ये अभी भी कंडीशनल सेंटेंसेस ही हैं सारे, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप आएगा। ऐसे शुड वाली में भी फुल स्टॉप ही आएगा। अब इन नेगेटिव क्लॉजेस विद इन्वर्जन वी डोंट यूज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। याद रखना कि जब हम इन्वर्जन करते हैं तो जो हमारे नेगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब होती है, कॉन्ट्रैक्टिव मतलब शॉर्ट फॉर्म्स जो होती हैं, कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म्स क्या होती है ये मैंने आपको क्वेश्चन टैग वाली वीडियो में डिटेल में बताया, वहां पे जाके आप देख लेना। जैसे कि मान के चलो यहां पर इस सेंटेंस को रियल में मैं लिखना अगर कोशिश करूं तो कैसा होगा, ये ऐसा लिखा होता, इफ द पीपल हैड नॉट, यही तो होता। तो मैं यहां पे इसको शॉर्ट में लिख दूं, हैडंट बीन इन्फॉर्म्ड। इफ द पीपल हैडंट नॉट इन्फॉर्म्ड, अगर लोगों को सूचना नहीं मिलती ना, द सिचुएशन वुड हैव बीन मच वर्स, तो परिस्थिति कुछ ज़्यादा ही बुरी होती। अगर लोगों को इन्फॉर्मेशन ना पहुंचती, सूचना ना पहुंचती, तो परिस्थिति कुछ ज़्यादा ही बुरी होती। लेकिन पहुंच गई थी इन्फॉर्मेशन, इसलिए परिस्थिति बुरी नहीं हुई। हर सेंटेंस के अंदर दूसरा सेंस होता है जो हमें समझना पड़ता है और समझते हैं हम उस चीज़ को, ठीक है, बस बोलते नहीं हैं। अब ये सेंटेंस ये कह रहा है, रूल ये कह रहा है कि आपको अगर इसका इन्वर्जन करना है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का, हैड नॉट लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, हैड को उठा के रख दिए बाहर इफ की जगह पर। अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है तो वो डायरेक्ट बाहर नहीं आएगी पूरी, इसमें नॉट फिर अलग रखा जाएगा कुछ ऐसे और हेड को निकाला जाएगा बाहर। यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में उसको पहले तोड़ा जाएगा अलग अलग और उसमें से जो आपकी हेल्पिंग वर्ब उठा के रखी जाएगी बाहर। इस तरह से सेंटेंस हमारा बनेगा। तो ये सारे तरीके थे इन्वर्जन के जो आपके कंडीशनल सेंटेंसेस में फॉलो होते हैं। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आपको एक एक चीज़ समझ में आई होगी और आपने नोट डाउन किया होगा। जो मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ उससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ वही रूल है, वही आपको नोट डाउन करने हैं। पीडीएफ मांगने से कोई बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि पीडीएफ मांगने के बाद भी आपको चीज़ें नोट डाउन करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अभी पीडीएफ पे मैं काम नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, तो मैं अभी सिलेबस पे काम कर रहा हूँ, पीडीएफ की बात करेंगे सबसे लास्ट में जाके। और दूसरी बात, एक बात और सुन लो, जिन लोगों को डाउट्स पूछने हैं, डाउट के लिए फिलहाल आप एक काम कीजिए, आप रजिस्टर ले लीजिए, उस पर आप हर वीडियो में जो भी आपके डाउट्स बन रहे हैं उनको नोट कीजिए। जैसे ही सिलेबस फिनिश होगा ग्रामर का पूरा, मैं एक डाउट का एक वीडियो में डालूंगा, उसमें बताऊँ कि आपको डाउट कैसे पूछने हैं मुझसे, वो डाउट आपको कहाँ पर शेयर करने हैं, कहाँ पर पोस्ट करने हैं, वो सब तरीके में बताऊँगा। अभी हो क्या रहा है कि टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे इतने सारे अलग अलग मैसेज आ रहे हैं और लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो वहीं पे उसका आंसर चाहते हैं। अच्छी बात है, आंसर चाहते हैं, क्योंकि मैंने खुद भी कहा था कि आप डाउट पूछो। क्या ये पॉसिबल है कि किसी भी सेंटेंस को समझाने के लिए अगर मुझे 5 मिनट का लेक्चर देना है बोल करके, तो क्या मैं उतनी सारी टाइपिंग कर सकता हूँ? कॉमन सेंस की बात नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे अब ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैं डाउट को क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ किसी की भी सही से। तो होता क्या कि अभी मैं पढ़ाया कुछ और, उनका क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है, तो वो उसको वहीं यार नहीं सर मैं वहीं बताओ, अभी बताओ, वो कैसे बता सकता हूँ जब वो इसका एक कॉन्सेप्ट ही पूरे का अलग है, उसका लेक्चर ही 15 मिनट का, तो मैं कितनी टाइपिंग करूँगा और टाइपिंग के थ्रू वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। अगर मैं टाइपिंग करते हुए बैठ करके इतनी बड़ी लेंदी सी, तब भी वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो डाउट के लिए बिल्कुल परेशान मत हुई, सबसे लास्ट में वीडियो बनाऊंगा, सारे डाउट्स आपके एक एक लूंगा, 100, 150, 200, 300, 400, 500 जितने भी हैं सभी के डाउट्स लूंगा। अगर वो मैंने क्लियर कर रखे हैं तो मैं वीडियो बताऊंगा कहाँ पे बताया है, और अगर नहीं बताया तो उसकी वीडियो अलग से मिलेगी। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। फिलहाल आप लोग पढ़ते रहें।